ओके, तो इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे कि हाउ टू मेक अ सिंपल कैलकुलेटर इन जावास्क्रिप्ट। तो अगर हम कोई सिंपल सा एक कैलकुलेटर बनाते हैं बाय यूजिंग इफ स्टेटमेंट, जो अभी हमने पढ़ी है, क्लियर? तो हम क्या करते हैं, यहां पे आके एक 3 वेरिएबल बनाएंगे। कितने? 3 वेरिएबल। फॉर एग्जांपल एक var कीवर्ड, सही है, var कीवर्ड जो आपका है, इसके थ्रू हम वेरिएबल बनाते हैं। सही है, मैं क्या बनाता हूं, वेरिएबल नंबर 1 इज इक्वल टू, इसको मैं कोई अपनी वैल्यू दे देता हूं। क्लियर? उसके बाद मैं क्या करता हूं कि यहां पे आके एक दूसरा var कीवर्ड और एक वेरिएबल बनाता हूं नंबर 2। उसको वैल्यू क्या देता हूं, उसको वैल्यू में देता हूं सपोज 4। क्लियर? अब एक तीसरा वेरिएबल बनाते हैं स्ट्रिंग का। किसका? सॉरी, स्ट्रिंग हम लिखते नहीं है, var, ठीक है। और मैं उस वेरिएबल का नाम रखता हूं ऑपरेटर। क्या रखते हैं? और उसको इज इक्वल करते हैं। और आपकी स्ट्रिंग डेटा टाइप के अंदर अगर हम कोई भी चीज रखते हैं तो डबल कोड के अंदर रखते हैं। सही, तो मैं डबल कोड स्टार्ट करूंगा, उसके अंदर एक प्लस की सिंबल रखूंगा और डबल कोड्स को क्लोज करके उसको टर्मिनेट कर दूंगा या टर्मिनेटर दे दूंगा। समझ में आया? अब यहां पे आपका एक वेरिएबल है num1, जिसको आपने वैल्यू असाइन की है 12, जो नंबर्स डेटा टाइप से बिलोंग करती है। एज इट इज आपका num2 वेरिएबल का नाम है, उसके अंदर वैल्यू दी है हमने 4, वो भी आपके नंबर्स डेटा टाइप से बिलोंग करती है। आपने डेटा टाइप पढ़े थे ना, जो बेसिक 3। और आपके पास एक दूसरा डेटा टाइप है स्ट्रिंग, और उस स्ट्रिंग वैल्यू को हमने रखने के लिए डबल कोड देने होते हैं, और उस वेरिएबल का नाम क्या है, ऑपरेटर। क्लियर? अब मैं क्या करता हूं कि इफ कंडीशन लगाता हूं कि इफ अगर ऑपरेटर वेरिएबल, उसके अंदर अभी क्या पड़ा है, प्लस पड़ी है ना, मैं इसको कहता हूं कि अगर उसके अंदर प्लस है, अगर ऑपरेटर वाला वेरिएबल बराबर बराबर है किसके, प्लस के, तो आपने करना यह है कि स्टेटमेंट के अंदर जाके डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहां पे एडिशन करवाने, क्या करवाना है, एडिशन ऑफ num1 प्लस num2 इज इक्वल टू, अब यहां पे आप डबल कोट्स को क्लोज करोगे। अब पता है क्या करेंगे हम, यहां पे एक प्लस कॉनकेटिनेटर देंगे। क्या देंगे? प्लस कॉनकेटिनेटर। ये पता है क्या करता है, ये किसी भी 2 स्टेटमेंट्स को जोड़ता है, किसी भी 2 स्टेटमेंट्स को जोड़ता है। अब मैं यहां पे फिर से स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट करूंगा, और इसी के अंदर मैं क्या करूंगा कि num1 प्लस करवा दूंगा किसके साथ, num2 के साथ, और ऐसे कर देंगे। अब पता हो क्या रहा है, एक पूरी स्टेटमेंट है ये आपकी यहां तक, सही है, ये आपका एज इट इज, डबल कोड के अंदर आप जो भी लिखोगे ना, एज इट इज आउटपुट में आ जाएगा, उसके ऊपर कोई आपका ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा। ये ऐसा नहीं होगा कि num1 के अंदर ये 12 असाइन करके, यहां पे num2 के अंदर आपके 4 असाइन करके कुछ करने वाला है, ऐसा नहीं होगा। जो आपने टेक्स्ट लिखा है ना num1 और num2, एज इट इज आउटपुट में वहां पे शो हो जाएगा num1 एंड num2, क्योंकि आपने डबल कोड के अंदर रखा है। किसके अंदर? डबल कोड के अंदर। और मुझे क्या करना है, यहां पे जो num1 और num2 आपको ऐड करवा के शो करना है, तो हम क्या कर रहे हैं, इसका जो भी आउटपुट आएगा, इसका आउटपुट क्या आएगा, 4 प्लस 12 कितने हो जाएंगे, 16। तो आपको यहां पे 16 और इस जो आपका टेक्स्ट है इसके साथ वहां पे शो करवा देगा। समझ में आया? आउटपुट आपका ऐसे आएगा। फॉर एग्जांपल मैं ऐसा करता हूं, इसी को एज इट इज लिखते हैं, अभी इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो देखें आउटपुट क्या आ रहा है, एडिशन ऑफ num1 प्लस num2 इज इक्वल टू 16। समझ में आया? तो किसी भी प्रोग्राम लैंग्वेज के अंदर आपका एक कॉनकेटिनेटर होता है, जो आपकी 2 स्टेटमेंट को जोड़ता है। यहां पे आपका प्लस है, यहां पे क्या है, प्लस है, जो आपकी इस पूरी टेक्स्ट को और ये जो आउटपुट आ रहा है इनको जोड़ रहा है। सही है? सी प्रोग्रामिंग के अंदर कॉमा यूज करते हैं, जावा के अंदर क्या यूज करते हैं, यही प्लस यूज करते हैं, और आप PHP वगैरह के अंदर डॉट यूज करते हो, डॉट सिंबल होती है ना, वो यूज करते हैं टू कॉनकेटिनेट 2 स्टेटमेंट्स। क्लियर? अब मैं क्या करता हूं, एल्स इफ के अंदर जाके, अगर फॉर एग्जांपल वहां पे ऑपरेटर के पास क्या नहीं है, ऑपरेटर के पास अगर प्लस नहीं है, माइनस है, क्या है,
माइनस है तो यहां पे क्या करें, यहां पे आके आपको डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर क्या करके बताया, सब्ट्रैक्शन करके बताया, सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर 1 माइनस नंबर 2 इज इक्वल टू प्लस क्या कर देंगे, नंबर 1 को माइनस कर देंगे नंबर 2 से और यहां पे आके हम ऐसे शो करवा देंगे। अब बताएं यहां पे आपने जो वेरिएबल के अंदर प्लस दिया है ना, अगर मैं प्लस की जगह पे क्या देता हूं, माइनस देता हूं, तो ये पहली वाली कंडीशन नहीं चलेगी। कौन सी चलेगी, दूसरी वाली, क्योंकि हम किसको कंपेयर कर रहे हैं, इस ऑपरेटर के वेरिएबल को। अगर ऑपरेटर के वेरिएबल के अंदर प्लस है तो प्लस हो जाए, अगर इसमें माइनस है तो माइनस हो जाए। समझ में आया? एज इट इज में बिल्कुल लास्ट में जाके इसी को कॉपी करते हैं और बाकी जो हमारे दो ऑपरेशन रहते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के, वो भी परफॉर्म करवा देते हैं। सो वी हैव टू कॉपी पेस्ट 2 टाइम एंड लास्ट टाइम। देखें अब मैं क्या करता हूं कि अगर माइनस नहीं, आपके पास मल्टीप्लिकेशन है, कौन सी सिंबल है, स्टार लगाते हैं हम इसके लिए और यहां पे लिख देता हूं मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर्स और यहां पे हम लगा देते हैं मल्टीप्लाई की सिंबल और यहां पे आके हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे दोनों नंबर्स को। एज इट इज हम क्या करेंगे, यहां पे डिवीजन की सिंबल और यहां पे लिखेंगे डिवीजन और डिवीजन ऑफ 2 नंबर्स, तो यहां पे आपकी सिंबल चेंज होगी बस और कुछ नहीं होगा। इसको सेव करते हैं और बिल्कुल लास्ट में क्या करता हूं कि अगर ऑपरेटर नहीं मिलता तो हम क्या करते हैं, एल्स पार्ट चला देंगे। अगर फॉर एग्जांपल ये चारों ऑपरेटर नहीं मिलते, वो कोई क्वेश्चन मार्क या मॉडुलस की सिंबल दे देता है जो हमने इस ऑपरेटर्स के अंदर डिफाइन नहीं की, सही है, जिसकी कंडीशन दी ही नहीं है। तो हम एल्स के अंदर क्या करेंगे, एल्स के अंदर यहां पे आके एक स्टेटमेंट प्रिंट करवा देंगे। कौन सी, मैं सिंपल सी एक स्टेटमेंट प्रिंट करवा दूंगा कि इनवैलिड ऑपरेटर। क्या लिखेंगे, इनवैलिड ऑपरेटर। ऐसा कोई ऑपरेटर है ही नहीं कि आपको इसको एग्जीक्यूट करना, सही है। फॉर एग्जांपल अभी आपने क्या दिया है, माइनस दिया है, ऑपरेटर के अंदर वैल्यू कौन सी है, माइनस की। तो पहली कंडीशन में आके चेक करेगा कि क्या ऑपरेटर वेरिएबल के पास माइनस है, नहीं है, तो वो दूसरी इसको चेक करेगा। एल्स से पढ़ी ना अभी, सही। अगर आपको दूसरी मिल गई तो आपको बाकी की एल्स इफ या एल्स को चेक नहीं करेगा, एज इट इज आपको डिस्प्ले करवा देगा। एग्जीक्यूट करते हैं तो उसने क्या किया, सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर 1 माइनस नंबर 2 इज इक्वल टू 8। अब आपको अगर मल्टीप्लाई करना है तो यहां पे आके क्या करते हैं, सिर्फ मल्टीप्लाई की सिंबल कर दें। ऊपर वाले वेरिएबल के अंदर सिर्फ चेंजिंग करनी, ऑटोमेटिक वहां पे जाके आपकी उस सिंबल से जाके क्या करेगा, फाइंड करेगा। अगर उसको मिलेगी तो आपका ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा। देखें मल्टीप्लिकेशन हो रही है। अच्छा, अगर आप एक गलती कर रहे हो, पता है कौन सी, फॉर एग्जांपल मैंने मल्टीप्लाई दे दिया, अब मैं मल्टीप्लाई के अंदर ये वाले सिंबल नहीं देता, यहां पे ऐसे, तो अब क्या होगा मुझे कौन बताएगा। हमने पैरेंथेसिस दिए थे ना, अब मैं क्या करता हूं, इसको एग्जीक्यूट करता हूं, देखिए क्या आ रहा है, फिर भी वही आ रहा है, यहां पे सही हो रहा है। लेकिन अगर मैं इसको सपोज फॉर एग्जांपल इसकी एडिशन परफॉर्म करवाता हूं, क्या परफॉर्म करवाते हैं, एडिशन, मैं यहां पे भी आके एडिशन करवाता हूं और यहां पे आके फॉर एग्जांपल ये वाले सिंबल्स हटा देते हैं, जिसको हम स्मॉल ब्रैकेट्स कहते हैं, या हम क्या कहते हैं, आप ऐसा समझ लो कि इनको हम पैरेंथेसिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पैरेंथेसिस। क्लियर। इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूं तो आउटपुट क्या आ रहा है, देखें 124। क्यों, आपका आउटपुट क्या आ रहा है, 124। 124 क्यों आ रहा है, जबकि उसे तो ऐड करना चाहिए ना। तो यहां पे कहलाती है ऑपरेटर प्रेसिडेंस। क्या कहलाती है, ऑपरेटर, अच्छा जस्ट अ मिनट, यहां पे देख लें, फिर भी आउटपुट वही आएगा। इसको कहते हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस। फॉर एग्जांपल अगर आप कहीं पे जा रहे हो किसी काम के लिए, किसी पर्पस के लिए, या नादरा में जा रहे हो, आप लाइन में ही खड़े हुए हो, कोई वीआईपी आ गया तो उसको वो लेके जाते हैं अंदर, जाके काम करवा के जल्दी से वापस कर देते हैं, ऐसे ही होता है। तो एज इट इज इन ऑपरेटर्स के अंदर भी एक प्रायोरिटी होती है। क्या होती है
कि कौन से ऑपरेटर को पहले परफॉर्म होना है, कौन से ऑपरेटर को बाद में परफॉर्म होना है। समझ में आया? अब एक बात सुन ले, यहां पे क्या हो रहा है कि इस प्लस के दो काम है, ये ओवरलोडेड है। क्या है? प्लस ऑपरेटर ओवरलोडेड है, इसके दो काम है। एक तो है एडिशन करना, दूसरा है दो स्टेटमेंट को कॉन्केटिनेट करना। समझ में आया? तो इसको पहले जो काम मिला, इसको एक पहला काम ये मिला कि इस स्टेटमेंट को इस num1 के साथ जोड़ दो। इसने वही किया। num1 क्या था? 12। और उसने पहले जब वही काम करवाया तो बाद में भी फिर क्या कर रहा है? वही कॉन्केटिनेट ही कर रहा है, और दूसरे को भी उसके साथ बस जोड़ के वहां पे शो कर रहा है। देखिए यही कर रहा है, उसने वैसा ही किया है ना। उसने पहला ऑपरेशन करवाया कॉन्केटिनेट, और दूसरा भी क्या करवाया? कॉन्केटिनेट। अगर आप पैरेंथेसिस देते हो तो पता है क्या होता है? एक होता है पेमडास। क्या होता है? पेमडास आपका एक प्रोग्रामिंग का एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम पेमडास कहते हैं। क्या? PEMDAS। ये क्या करता है कि अगर कोई आपके पास फॉर एग्जांपल एक स्टेटमेंट है या एक्सप्रेशन है ना, मैं ऐसा करता हूं 2 - 3 या 4 करते हैं, सही है, मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 7, ठीक है, और आप ऐसा कर लो कि प्लस कर देते हैं 5 के साथ। अब मुझे बताएं यहां से कौन सा ऑपरेशन पहले परफॉर्म होगा? ठीक है, डिवाइड नहीं होगा, बता रहा हूं मैं। तो आपको पेमडास कहता है कि पहले आपकी परफॉर्म होगी पैरेंथेसिस। क्या होंगी? जो आपकी ब्रैकेट्स है ना स्मॉल वाली, पैरेंथेसिस। फिर क्या होगा? एक्सपोनेंट। क्या होगा फिर? आपका जो पावर होता है ना उसको एक्सपोनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? फिर क्या होगा? मल्टीप्लाई होगी। क्या होगी? फिर डी से क्या होगा? डिवाइड होगा। उसके बाद एडिशन होगा, उसके बाद सब्ट्रैक्शन होगा। क्लियर? एक दूसरा रूल भी आता है मैथमेटिक्स का जिसको हम डिमास कहते हैं। क्या कहते हैं? डिमास। डी का मकसद होता है डिवीजन, एम का मकसद होता है मल्टीप्लाई, ए का मकसद होता है एडिशन, और आपके पास एस का मकसद क्या होता है? सब्ट्रैक्शन। अब एक यहां पे पॉइंट नोट कीजिएगा, पेमडास कहता है कि पहले पैरेंथेसिस होंगी, फिर एक्सपोनेंट होगा, फिर मल्टीप्लाई होगी, फिर डिवाइड होगी। ऐसा ही है, पेमडास यही कह रहा है। अगर बात करते हैं डिमास की तो वो कह रहा है पहले डिवाइड होगा फिर मल्टीप्लाई होगा। बात थोड़ी पॉइंट समझने की है। पेमडास कहता है पहले मल्टीप्लाई, डिमास कहता है नहीं पहले डिवाइड। समझ में आया? तो इन दोनों रूल्स को मिला के एक थर्ड रूल है आपका जो कहता है कि लेफ्ट साइड से अगर एक्सप्रेशन में पहले मल्टीप्लाई आता है तो पहले मल्टीप्लाई परफॉर्म होगा, अगर पहले डिवाइड आता है तो पहले डिवाइड परफॉर्म होगा। समझ में आया? इन दोनों की प्रायोरिटी एक है, लेकिन लेफ्ट से अगर जो पहले शो होगा उसको पहले परफॉर्म करना है, जो बाद में होगा उसको बाद में परफॉर्म करवाएंगे। आप खुद से भी करके देख लीजिएगा। पेमडास, डिमास और ये जो आपकी थर्ड पॉइंट है वो एक साथ काम कर सकते हैं। क्लियर है? ये था आपके पास एक सिंपल कैलकुलेटर एंड कुछ रूल्स थे आपके मैथमेटिक्स और प्रोग्रामिंग के जो आपको समझ में आ गए होंगे। क्लियर है? इंशाल्लाह नेक्स्ट के अंदर कुछ और पढ़ते हैं।